चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज की वायरिंग बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से समझेंगे कि किसी भी फ्रिज की वायरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर कोई वायर उसमें खराब है, टूट गया, चूहा काट दिया, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, या फिर एकदम नई वायरिंग करनी, उसमें कोई भी तार नहीं जुड़ा है तो उसको हम टोटल कैसे जोड़ सकते हैं। एकदम जीरो से बारीकी से समझेंगे कि किस प्रकार से किसी फ्रिज की हम वायरिंग कर सकते हैं। देखिए जो हमारी फ्रिज होती है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लेकिन हमें लगता है ना फ्रिज के अंदर बहुत ज्यादा कुछ लगा होता है। दरवाजा खोलते हैं अपने आप बल्ब जलता है, दरवाजा बंद होता है अपने आप बल्ब बंद हो जाता है। फ्रिज अधिक कूलिंग होती है तो अपने आप बंद भी हो जाती है, कंप्रेसर अगर गर्म होता है तो भी अपने आप बंद हो जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल होने पर फिर से मोटर चालू भी हो जाता है। ये जो सारी क्रियाएं हैं, इसका जो कनेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, ये सब खाली देखने में आपको ज्यादा लगता है, इसमें है कुछ भी नहीं। यहां पर एकदम बिल्कुल आसानी से हम लोग सीखेंगे। देखिए जो हमारी फ्रिज होती है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, मतलब जिसमें वायरिंग किया जाता है, मतलब जिसको कार्य करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल फेस की जरूरत पड़ती है, उसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो टोटल देखिए हमने चित्र में बनाए हैं, वो 5 यहां पर है। ये हमारा थर्मोस्टेट है जिसका कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होगा। उसके बाद ये हमारी डोर स्विच है जो फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ करने का कार्य करती है ऑटोमेटिक तरीके से, और ये हमारा बल्ब है जो कि उजाला देने का कार्य करेगा। उसके बाद यहां पर ये हमारी OLP है जो कंप्रेसर मोटर को आवश्यकता से अधिक गर्म यानी हीट होने पर बंद कर देगी, और ये हमारा रिले है जो कंप्रेसर को रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के स्टार्ट करेगा। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट है ना, इन सबको एक साथ हम कनेक्शन करके देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो थर्मोस्टेट, इसको चलिए हम यहां से शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा न्यूट्रल है यहां से, और ये हमारा फेस है। जब भी हम कोई वायरिंग की भी शुरुआत करते हैं, किसी भी वायरिंग की, तो हम न्यूट्रल और फेस के साथ करते हैं। यहां पर देखिए ये हमारा फेस रहेगा, तो न्यूट्रल और फेस, और जब भी हम किसी वायरिंग करते हैं ना तो वो न्यूट्रल और फेस के साथ शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूट्रल के वायर से। ये जो न्यूट्रल है ना, ये समझिए मेन प्लग वाला न्यूट्रल है, ये दोनों तार जो है वो मेन प्लग वाला है। तो न्यूट्रल के वायर को थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। देखिए किसी एक में जोड़ सकते हैं, ऊपर या नीचे से मतलब नहीं होगा, यानी जो न्यूट्रल का तार होगा वो सबसे पहले थर्मोस्टेट के ही किसी एक पॉइंट में गया होगा। आप इसको खोज सकते हैं अगर किसी में वायरिंग पहले से हुई है तो, लेकिन अगर नहीं हुई है तो आप इस प्रकार से जोड़ेंगे कि न्यूट्रल के वायर को थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब जिस पॉइंट में जोड़े हैं उसी पॉइंट से ला करके आपको डोर स्विच को जोड़ना है। उसी पॉइंट से जोड़ने का मतलब समझिए कि इस डोर स्विच के भी एक पॉइंट में न्यूट्रल चाहिए। यहां पर देखिए अगर हम उसी पॉइंट से न जोड़ के अगर हम इधर से भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको न्यूट्रल मिलने से मतलब है ना, तो यहीं से हम जोड़ देते हैं। लेकिन जानते हैं जो हमारी फ्रिज के वायर होते हैं ना, किसी भी वायर में कहीं पर उसमें जोड़ नहीं होता है, ज्वाइंट नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, यहां पर जो थिम्बल लगा होता है ना, उसी थिम्बल में 2 तार लगा होता है, इसीलिए उसी पॉइंट से हम ले आकर के अपने डोर स्विच में जोड़ देते हैं। अब देखिए न्यूट्रल का वायर सबसे पहले थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ा गया, उसी पॉइंट से आ गया डोर स्विच को। अब ये जो डोर स्विच है इसका जो अगला पॉइंट आएगा वो बल्ब में आएगा, बल्ब के भी किसी पॉइंट में आ सकता है। ये जो बल्ब है देखिए DC बल्ब नहीं होता है, AC बल्ब होता है, डायरेक्ट 220 वोल्ट के AC सप्लाई से काम करने वाला बल्ब होता है, यानी अगर न्यूट्रल फेस डायरेक्ट दिया जाए तो ये बल्ब जलेगा। और ये जो बल्ब का दूसरा पॉइंट होता है ना, इसको हम जोड़ते हैं अपने फेस में। बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है इसको हम जोड़ते हैं फेस में। अब इसको समझिए, इस अवस्था में जितनी वायरिंग हुई है, इस अवस्था में आप देख सकते हैं, इससे पता चलेगा कि अगर ये डोर स्विच यानी फ्रिज का दरवाजा खोला जा रहा है या फिर बंद किया जा रहा है तो ये जो बल्ब है वो ऑन ऑफ होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए ये जो फेस की सप्लाई है बल्ब में पहुंच रही है ना, फेस की सप्लाई बल्ब में पहुंच रही है। अब देखिए ये जो न्यूट्रल है ये डायरेक्ट देखिए थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में गया है ना, वही न्यूट्रल डोर स्विच में गया। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल है डायरेक्ट डोर स्विच में गया। हमने बताया आपको कि यहां भी जोड़ेंगे तो वही बात है। तो न्यूट्रल डायरेक्ट यहां पर डोर स्विच के एक पॉइंट में गया, अब जिसमें गया दूसरे से आउट करवाया गया। अब सोचिए कि ये जो स्विच है ना, स्विच कोई भी हो, जानते हैं स्विच का काम, स्विच मतलब बटन, स्विच का कार्य बस यही होता है कि जब हम उसको ऑन करते हैं तो उसका जो दोनों पॉइंट होता है आपस में टच हो जाता है, और जब वो ऑफ होता है यानी बंद होता है तो उसके दोनों पॉइंट आपस में हट जाते हैं। स्विच का कार्य होता है 2 तारों को आपस में टच कराना और हटाना। जब वो टच होते हैं दोनों तार तो सप्लाई आउट होती है, तो हमारे उपकरण
उपकरण कार्य करते हैं और जब वही टच नहीं होते हैं तो सप्लाई आउट होना बंद हो जाती है, जिससे आगे लगा हुआ हमारा उपकरण काम नहीं करता है। तो ये न्यूट्रल देखिए स्विच तक गया। अब अगर स्विच सप्लाई को न्यूट्रल को आउट करेगी तो न्यूट्रल यहां तक बल्ब के पॉइंट तक आ गया ना, और फेस यहां डायरेक्ट गया ही है, तो इसका मतलब है कि ये बल्ब जलेगा। और यही स्विच अगर बंद रहेगी, जो हमारी डोर स्विच है वो जब बंद रहेगी ऐसे, जब ऑफ के पोजीशन पे रहेगी, तो ये क्या होगा कि ये जो हमारा बल्ब है वो बंद रहेगा, क्योंकि सप्लाई आउट नहीं हो पाएगी। डोर स्विच में आप एक बात और समझ सकते हैं कि ये स्विच जो होती है ना, जब आप इसको प्रेस करते हैं, जब आप इसको दबाते हैं ना, तो ये ऑफ के पोजीशन पे होती है, मतलब बंद होती है, और जब छोड़ते हैं तो ये ऑन होती है, मतलब ये नॉर्मल स्विच से थोड़ा अलग होती है। जैसे हमारे बाइक के अंदर हॉर्न होता है ना, हॉर्न को हम जब दबाते हैं तो हॉर्न बजता है, छोड़ते हैं तो बंद हो जाता है। लेकिन अगर इस स्विच को हॉर्न की जगह पे लगा दिया जाए ना, तो क्या होगा कि वो हमेशा बजता ही रहेगा, वो बंद ही नहीं होगा, और जब आप उसको दबाएंगे तो वो बंद होगा। यानी समझिए कि ये उसका उल्टा है। ये स्विच जो होती है ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब हम दरवाजा बंद करते हैं तो इसको ऑफ के पोजीशन पे होना चाहिए, ताकि हम जब दरवाजा को बंद कर दें तो फ्रिज के अंदर जो बल्ब है वो बंद रहे, और जब हम दरवाजा खोलेंगे तो ये स्विच भी ऑन के पोजीशन पे आएगी, और जो हमारे अंदर फ्रिज के अंदर बल्ब लगा हुआ है वो जलने लगेगा, ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने फ्रिज के ये जो बल्ब की वायरिंग है यहां पर हमने ये कंप्लीट कर दी। यहां पर देख सकते हैं हम इसको यहां से जोड़े या यहां से जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस स्विच से इस बल्ब को डायरेक्ट ऑन कर लिया गया, चला लिया गया। अब देखिए यहां पे अब हम क्या कनेक्शन करना है। अब देखिए ये जो थर्मोस्टेट का आउट है ना, थर्मोस्टेट के में एक में तो हमने इन करवाया था। अब ये जो दूसरा बचा हुआ पॉइंट है इसको हम कहां जोड़ते हैं, यहां से हम आउट करवा करके ले आते हैं अपने OLP में। अब हम आपको ये भी समझाएंगे कि ये आउट कैसे करता है, किन किन पोजीशन पे करता है और कैसे कार्य करता है। इसके बाद देखिए यहां से हमने आउट करवा के ले आया OLP में, और OLP का ये जो दूसरा पॉइंट है इसको आउट करवा के ले आएंगे कंप्रेसर मोटर के कॉमन में। अब देखिए कंप्रेसर के कॉमन तक यहां तक न्यूट्रल पहुंच चुका है। अब बात रही फेस की, तो बस एक वायर इसमें और जोड़ना है। ये जो फेस का पॉइंट है ना, इसको हम यहीं से जोड़ देते हैं अपने रिले में। ये देखिए एक रिले होता है हमारा, जो कंप्रेसर मोटर में ऐसे खोस दिया जाता है, जो रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में कनेक्ट करता है। जैसे ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, तो ये जब दोनों में लगा दिया जाएगा ना, तो ये रनिंग और स्टार्टिंग को इन दोनों को कवर कर लेगा, और ये जो कॉमन वाला है इसको ये OLP कवर कर लेगी। तो ये मोटर में सप्लाई आ जाएगी। मोटर को चलाने के लिए हमें दो ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है ना, एक तो होता है हमारा न्यूट्रल, एक तो होता है फेस। तो न्यूट्रल हमारा देखिए इधर से आ रहा है, फेस हमने यहीं से दे दिया। अब समझिए इसका जब कनेक्शन हमारा इस प्रकार से हो गया तो ये कार्य कैसे करता है। हमने आपको बताया कि जो फ्रिज होती है उसको हम 24 घंटे लगातार चला सकते हैं। मतलब ऐसा उसमें कोई भी सिचुएशन नहीं है कि हाँ वो चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा ठंडी कर देगी, आवश्यकता से अधिक कंप्रेसर गर्म होकर जल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हैं जब कंप्रेसर मोटर अगर अधिक गर्म होगा तो भी ऑटोमेटिक तरीके से फ्रिज हमारी बंद हो जाएगी, और अगर कंप्रेसर मोटर नहीं गर्म हो रहा है और हमारे जो कूलिंग है वो ज्यादा हो रही है, आवश्यकता से अधिक ठंडा हो रहा है फ्रिज, तो भी अपने आप बंद हो जाएगी। अब ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं हमें बहुत ज्यादा ठंडा करवाना है। ठंडा करवाने की भी सीमा होती है ना, बहुत अधिक आप अगर ठंडा करवा लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें आप दाल रखेंगे जम के एकदम बर्फ बन जाएगा, हथौड़ी से फोड़ के खाना पड़े, ऐसे सिचुएशन आ सकती है ना। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, बहुत अधिक ठंडा नहीं करवाना होगा। तो कूलिंग को कौन कंट्रोल करेगा? थर्मोस्टेट। हीटिंग को कौन कंट्रोल करेगा? हमारा OLP। अगर फ्रिज हमारी आवश्यकता से अधिक ठंडा करती है तो ये हमारा थर्मोस्टेट कंट्रोल करेगा। अब कैसे करेगा वो देखिए ये जो हमारा न्यूट्रल की सप्लाई गई हुई है यहां तक गई है ना, और ये गई है तो यहां से सप्लाई एक पॉइंट में इधर भी जाती है। यहां पे देखिए नीचे एक पत्ती लगी होती है, इसके बीच में ये स्प्रिंग का पॉइंट लगा होता है। स्प्रिंग को हम थोड़ा सा दूर करते हैं, ये जो स्प्रिंग है ये नीचे वाले पॉइंट में टच नहीं होती है। और थर्मोस्टेट के पीछे एक पूंछ ऐसे पतली सी पाइप निकली होती है, उस पाइप के अंदर एक गैस होती है जिस गैस का नाम होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये कार्य कैसे करता है जानते हैं? जब हमारी फ्रिज ठंडा होती है तो उसमें सबसे ज्यादा ठंडा क्या होता है? फ्रीजर, एवापोरेटर जिसको बोलते हैं लोग, जैसे कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। जैसे फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे ना, सबसे ऊपर सबसे मेन जो फ्रिज में होता है ठंडा करने वाला ना, वही। तो वो जो सबसे ज्यादा ठंडा करता है ना, ये जो थर्मोस्टेट के पीछे पूंछ निकली हुई है इसकी, ये उसी में टच होता है। टच होने का मतलब सटा होता है, किसी प्रकार का ज्वाइंट या बेल्डिंग नहीं होता है, सिर्फ उसमें टच होता है। और टच होने के कारण क्या होता है, जैसे समझिए ये एवापोरेटर है, इसमें टच है। अब जब फ्रिज चल रही है तो ये एवापोरेटर ठंडा हो रहा है, और एवापोरेटर जब ठंडा होगा, ये पूंछ अगर उसमें टच है तो ये भी ठंडी होगी ना। कोई लोहा अगर गर्म है, आप छुएंगे तो आप भी तो गर्म होंगे ना। उसी प्रकार से जब ये एवापोरेटर ठंडा होगा, ये थर्मोस्टेट की पूंछ भी ठंडी होगी, और जब ये पूंछ ठंडी होती है, इसके अंदर जो गैस होती है SO2 यानी
सल्फर डाइऑक्साइड, वो गैस भी ठंडी होती है और गैस के ठंडा होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसका प्रभाव देखिए ये अंदर लगे स्प्रिंग पर पड़ती है और जब ये स्प्रिंग ठंडी होती है ये सिकुड़ने लगती है और जब ये सिकुड़ती है ना ऊपर की साइड में तो ये ऐसे ऊपर उठ जाती है, जिससे ये जो सप्लाई है एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से कनेक्ट वाली ये हट जाती है, दूर हो जाती है, जिससे हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, काम करना रुक जाता है। और जब फिर टेंपरेचर नॉर्मल होता है ये स्प्रिंग धीरे धीरे नीचे आती है तो ऑटोमेटिक यहां से सप्लाई को आउट करने लगती है और फिर यहां से सप्लाई जब आउट होती है तो कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा कूलिंग कंट्रोल करने का सिस्टम ये थर्मोस्टेट कार्य करता है। इसके बाद अगर हम हीटिंग की बात करें कि आखिर जब हमारा कंप्रेसर मोटर गर्म होता है तो ये अपने आप कैसे बंद हो जाता है, इसको बता कौन देता है, तो इसको देखिए इसमें क्या लगा है, इसके अंदर लगा है OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर। देखिए ये जो फेस की सप्लाई है ये तो इस रनिंग स्टार्टिंग में डायरेक्ट आती रहेगी, अगर न्यूट्रल की सप्लाई यहां से कट गई अगर न्यूट्रल की सप्लाई तब तो ये कंप्रेसर मोटर नहीं चलेगा। और हाँ अगर ये सप्लाई को आउट कर ही रहा है तो सप्लाई पहले यहां तक आएगी, अब अगर OLP भी उसे आउट करेगी तभी ये चल पाएगा ना। अब OLP अगर ये जो सप्लाई है ये कट कर दे रही है तो कैसे चलेगा, अब इसको न्यूट्रल तब भी नहीं मिलेगा, वो आउट करके क्या करेगा, बीच में ये लगा हुआ है दूसरा रोकने वाला, तो ये भी नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से जब ये OLP सप्लाई को अगर आउट करेगा यानी OLP क्या करता जानते हैं, OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर। जैसे हमारे किसी भी मोटर के अंदर ऑटो कट लगाया जाता है ना, टुल्लू पंप मोटर या 1 HP 2 HP का जो हमारा मोटर होता है उसमें ऑटो कट लगाते हैं कि हाँ ये मोटर अगर गर्म होगा तो अपने आप बंद हो जाना चाहिए, तो उसी प्रकार से इसमें OLP लगी होती है जो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट करने का कार्य करती है। कब, जब हमारा ये कंप्रेसर मोटर गर्म होगा तब। तो इस प्रकार से OLP हमारी सप्लाई को आउट करने का कार्य करती है और जब ये आउट ये नहीं करेगी तो भी हमारा मोटर बंद रहेगा, ये नहीं आउट करेगा तब भी हमारा मोटर बंद रहेगा। यानी कूलिंग हो चाहे हीटिंग हो, अगर कोई भी अधिक हुआ तो ऑटोमेटिक तरीके से मोटर बंद हो जाएगा और नॉर्मल होने पर अपने आप फिर से चालू हो जाएगा। तो देखिए अगर कोई मोटर है उसको चलने के लिए हमें न्यूट्रल फेस की जरूरत पड़ती है ना, यहां पर देखिए कनेक्शन हमारा क्लियर हो चुका है ना, न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे, उसी पॉइंट से हम डोर स्विच को जोड़ेंगे, डोर स्विच का अगला पॉइंट बल्ब को जोड़ेंगे, बल्ब का अगला पॉइंट फेस को जोड़ेंगे और फेस यहां से हम ला करके रिले में भी जोड़ देंगे और थर्मोस्टेट का आउट वाला OLP में जोड़ेंगे और OLP का आउट वाला कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम एक फ्रिज की नॉर्मल वायरिंग कर सकते हैं। देखिए थर्मोस्टेट, डोर स्विच और ये बल्ब, ये जो तीनों भाग हैं ये फ्रिज में सबसे आगे लगे होते हैं। आगे का मतलब फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो एवापोरेटर के पास में लगे होंगे और ये जो दोनों भाग है रिले और OLP, ये दोनों हमारे भाग फ्रिज में सबसे पीछे लगे होते हैं, यानी कि जहां पे हमारा कंप्रेसर मोटर होता है वहां पर लगे होते हैं। और इसीलिए होता क्या है, फ्रिज का जब कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है ना तो अंदर से यानी इन तीनों का कनेक्शन करने के बाद फ्रिज में टोटल 3 वायर बाहर निकलते हैं। वो जो तीनों वायर होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो बल्ब का आएगा क्योंकि बल्ब आगे लगा हुआ है, दूसरा थर्मोस्टेट का इन आएगा क्योंकि न्यूट्रल फेस भी पीछे से ही दिया जाता है और एक थर्मोस्टेट का आउट आएगा। तो ये हमारा देखिए समझिए एक तार है, ये दूसरा तार हो गया और ये तीसरा तार हो गया, तो टोटल 3 वायर निकलेंगे और इन तीनों वायरों को हमें चेक भी करना पड़ता है कि कौन सा इन है, कौन सा आउट है, कौन सा बल्ब का है, नहीं तो आगे चल के बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसका भी कनेक्शन और इसको हम चेकिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए नॉर्मल चेकिंग की अगर बात करें तो आप कनेक्शन जो है वो कलर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप फ्रिज का दरवाजा खोल रहे हैं, आगे से थर्मोस्टेट खोल करके देख लीजिए कि उसके अंदर कौन कौन से कलर वाले वायर जुड़े हुए हैं, तो उसी हिसाब से आप वायर का कलर आगे देख करके पीछे तक अंदाजा लगा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी वायर का कलर हमें फिक्स ना हो या तीनों एक ही कलर से निकल जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसकी चेकिंग हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहां तक हम कनेक्शन पूरा कंप्लीट समझते हैं। अगर कोई फ्रिज में अगर 0 स्तर से वायरिंग करनी है हमें तो हम कंप्लीट इस प्रकार से कर सकते हैं। इस वायरिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।